बात कर लेते हैं हम लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है और इसके बाद कॉलेजियम और फिर एनजेसी के बारे में समझेंगे। अगर हम न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान को देखें तो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में बात करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद इनकी नियुक्तियां करता है, जैसा कि वह आवश्यक वहां पर समझे। लेकिन संविधान में इन नियुक्तियों को लेकर कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो एक नया सिस्टम तैयार हुआ था 1981 के बाद, इसे कहा गया कॉलेजियम प्रणाली। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख मामले थे। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में आया था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर सीजीआई के सुझाव की प्रधानता होगी और कोई ठोस कारण रहा तभी इसे अस्वीकार किया जाएगा। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। सेकंड वाला देखें तो जो 1993 में हुआ था, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत में देखा जाए तो यहाँ पे परामर्श का जो वास्तविक मतलब है, वह सहमति से है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीजीआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय यहाँ पर रखी जाएगी। फिर बात करें थर्ड न्यायाधीश मामले की, जो 1998 में हुआ था। इसके अंतर्गत आर्टिकल 143 के आधार पर यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया है, जिसमें सीजीआई होंगे उसके हेड और 4 होंगे वरिष्ठतम सहयोगी। अब बात करते हैं एनजेसी अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। यह कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास था। इसके अंतर्गत कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हम एक आयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में इसकी स्थापना के लिए 99वां संविधान संशोधन 2014 किया गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि यह एक ऐसी प्रणाली होगी जिसमें सीजीआई हेड होगा, इसके अलावा 2 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक न्याय मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री होगा, और सीजीआई, एलओपी और भारतीय प्रधानमंत्री के सदस्यता के थ्रू गठित एक कमेटी 2 प्रोमिनेंट व्यक्तियों को यहाँ पर अपॉइंट करेगी। ऐसे में यह 7 सदस्यीय कमेटी थी, जो कि चुनती देश के न्यायाधीशों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को असंवैधानिक कर दिया, कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। अब चूंकि कॉलेजियम की लगातार आलोचना हो रही थी, इसमें मेन था अपारदर्शिता, भाई भतीजा वाद वहां पर बढ़ता जा रहा था, कार्यपालिका का लगभग वो यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया था और नियुक्ति की कोई पूर्व प्रक्रिया यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई थी।